जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। वेद और उपनिषद, द्वैत अद्वैत इत्यादि की समझ। सुवर्ण आभूषण का दृष्टांत समझना चाहिए। जिनकी दृष्टि में सुवर्ण ही आभूषणों के रूप में परिणत हुआ है, वे शुद्ध द्वैती है। जो उसे आकार विशिष्ट सुवर्ण का परिणाम मानते हैं, वे विशिष्ट द्वैती है। जो उसे केवल आकार का परिणाम मानते हैं, वे प्रकृति परिणामवादी सांख्यवादी है। जो सुवर्ण और आभूषण का भेद मानते हैं, वे द्वैतवादी है। जो तत्वतः मुक्तावस्था में सुवर्ण और आभूषणों का अभेद और व्यवहार में बद्धावस्था में दोनों का भेद मानते हैं, वे द्वैताद्वैतवादी हैं। किंतु जिनकी दृष्टि तत्व प्रधान है, अतः जो सुवर्ण को ही सत्य मानते हैं और आभूषणों को उसमें कल्पित स्वीकार करते हैं, वे विवर्तवादी अद्वैती हैं। उनकी दृष्टि में सुवर्ण रूप तत्व परमार्थ है और आभूषण रूप प्रतीति व्यवहार है। उनकी दृष्टि तत्व प्रधान तो है, किंतु इन सब से विलक्षण तत्व की अपनी दृष्टि है। उसमें प्रतीति का अत्यंत भाव है। सुवर्ण किसी भी रूप में हो, वह सुवर्ण ही है। उसकी दृष्टि में उससे भिन्न आभूषण आदि कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार मूर्तिकार की दृष्टि में मूर्ति का जल की दृष्टि में तरंग और लोहे की दृष्टि में कुदाला आदि का अत्यंत भाव है। यही अजातिवाद है। ये सब भिन्न भिन्न दृष्टियां हैं। अपनी अपनी दृष्टिकोण से सभी ठीक हैं और सभी परम सत्य का ही स्पर्श करती हैं, परंतु इनमें किसी के द्वारा परमार्थ का सर्वांश में यथावत निरूपण नहीं होता, क्योंकि वह तो अनिर्वचनीय है। परम तत्व, परम तत्व वही है जिससे ये सर्व सदैव व्याप्त है, जो सर्वज्ञ है, ज्ञान रूप है, काल का सृष्टा है, गुणी सर्वविद्यः, यानी जो सर्व गुणयुक्त है और सर्व को जानता है। उसी से नियमन किया हुआ कर्म, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश आदि हैं। उसका कोई स्वामी नहीं है, नियामक नहीं है। वही सर्व का कारण है, सर्व साधनों के अधिपतियों का अधिपति है। उसका कोई शासक नहीं। वही सर्व प्राणियों में गूढ़, सर्वव्यापक, सर्व प्राणियों का अंतरात्मा, प्रकाश स्वरूप, सर्व कर्मों का अध्यक्ष, साक्षी है। वही सर्व पदार्थों का एकमात्र नियामक है, ईश्वर है। उससे पर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, न कोई परम गति है। उस परम पिता परम देव परमेश्वर की यही महिमा है कि उनके द्वारा यह ब्रह्म चक्र यानी संसार चक्र का भ्रमण हो रहता है।
दूध में अणु, अणु में घी की तरह सर्वभूत मात्र में स्थित व्यापक भगवान को देखना, यह ब्रह्म विद्या का रहस्य है। सगुण से निर्गुण जानने में अत्यंत सुगमता है। निर्गुण तत्व की उपासना की समाप्ति सगुण तत्व जानने में है। उसी में से विश्व प्रकट होता है और उसी में ही लय होता है। वही माया विशिष्ट होकर अनेक शरीर धारण कर लेता है और उसमें सृष्टि में जीव माया के द्वारा बंधता है। मोक्ष में विषय ज्ञान की निवृत्ति है। आत्मा या ब्रह्म तो अक्षर है, इसलिए उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती। आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान कर्णों की मलिनता को लेकर आवृत्त है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ये करणे हैं। सुषुप्ति में मन के कलांत हो जाने पर इंद्रियां भी शांत होकर मन के सहित विषयों से निवृत्त हो जाती हैं। उस समय मन और इंद्रियों के निष्क्रिय हो जाने पर भी आत्मा का ज्ञान जागरूक रहता है। अन्यथा मैं इतने समय तक सोया रहा, यह परामर्श जागने पर संभव नहीं है। इस प्रकार मोक्ष और सुषुप्ति में भी मैं ज्ञान के विद्यमान होने से आत्मा की नित्य ज्ञान रूपता सिद्ध होती है। विषय के ज्ञान में आत्मा, मन और इंद्रिय तीनों की आवश्यकता है, परंतु आत्मज्ञान नित्य है, स्वतः सिद्ध है। उसे किसी की सहायता अपेक्षित नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ऐसा क्यों कहते हैं? मैं कहता हूँ स्वप्नवत जगत नहीं, परंतु जगत स्वप्नवत है। जगत सत्य है, परंतु एक सा नहीं रहता, परिवर्तनशील है। इसलिए जगत को असत्य कहते हैं, परंतु जगत के परमाणु सत्य हैं। आज जो एक रूप में है, उसका कल दूसरा रूप हो जाएगा। रूपांतर होने पर भी एकांशेन स्थितो जगत है ही। अद्वैत यानी जिसके समान दूसरा कोई नहीं, इसको हम तोड़ फोड़ कर गपाड़ा करते हैं। द्वैत तो एकोहम बहुश्याम पर ही हो जाता है। ब्रह्म है जिसके आर पार कुछ नहीं है, परिपूर्ण। इसमें से कितना ही व्यय करो तो भी वह पूर्ण ही रहेगा। और उहम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्म से ही सब पदार्थ निकलते हैं और फिर भी वह पूर्ण है, परंतु हमारी ज्ञान मर्यादा का आरोप उनमें करके हम उन्हें अपूर्ण कह बैठते हैं। हम भी अपरिवर्तनशील हो तो ब्रह्मवत हैं, परंतु मनुष्य शेषत्व में है, शेष में नहीं है। सर्वज्ञ होने पर भी उसमें शेष की खामी कमी रहती है। सगुण निर्गुण के वितम्रणावाद में कोई तथ्य नहीं है। इतनी ज्ञानवान सृष्टि रचना को देखो और उस पर सोचो। तुम्हारे शरीर की रचना कितनी ज्ञानपूर्ण की गई है। ऐसे ही कान हो, इसी प्रकार की आँख हो, ऊपर पलकें हों,
आँखों की रक्षा के लिए उंगलियां इस प्रकार की बड़ी छोटी हो, मोड़ वाली हो, फिर उनमें भी एक एक अंगूठा हो, इत्यादि पर विचारो। पशु की शरीर रचना पर विचारो। शिंग, पूंछ, पैरों के नाखून आदि देखो। सब रचना कितने ज्ञान सहित की गई है। इसीलिए सब कुछ देखते हुए नियामक का विचार आता ही है। भगवान नहीं है ऐसा विचार ही एक प्रबल प्रमाण है कि भगवान है ही। साकार निराकार की चर्चा करते हो, यही सिद्ध कर देता है कि आकार था और आकार है। आकार से निकल गया तब निराकार, आकार से लगा रहा था तब तक साकार। यह उनकी इच्छा से होता है। वह किसी के पराधीन या आश्रित नहीं, अपितु सर्व का आधार वही है। ईश्वर कहाँ है? दूध में मक्खन कहाँ है यह बताओ। मक्खन तो दूध में ओतप्रोत है, सारे दूध में समाया रहता है। मक्खन को दूध में बता नहीं सकते हो, परंतु दृढ़ विश्वास है कि दूध में मक्खन है ही। उसी तरह ईश्वर सर्व प्राणी पदार्थों में जड़ चेतन में सर्वव्यापक है। इतने विशाल विश्व ब्रह्मांड में जो व्यवस्थित और नियमबद्ध सूर्य, चंद्र, पवन इत्यादि चल रहे हैं, इन सब के पीछे नियामक होना ही चाहिए ना। नियामक है ही। विश्वदर्शन ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर देता है। सबके अंतःकरण में विराजित अंतरात्मा वही है। सर्व कर्मों का अधिष्ठाता, सर्व का साक्षी, सर्व को चेतन देने वाला वही है। स्त्रियों के आदर सत्कार के द्वारा मनुष्य अभ्युदय प्राप्त करता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार वैदिक दर्शन शास्त्र की 7 श्रेणियां हैं। न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन, ये दोनों पदार्थवाद संबंधी दर्शन शास्त्र कहाते हैं। योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ये दोनों सांख्य प्रवचन संबंधी दर्शन है। और वेद के कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के अनुसार 3 दर्शन है, यथा कर्म मीमांसा दर्शन, दैवी मीमांसा दर्शन, ब्रह्म मीमांसा दर्शन। इन 7 दर्शनों के सिद्धांतों में पुरुष और प्रकृति संबंधी विचार का रूपांतर से वर्णन है, परंतु प्रकृति का विस्तृत महात्म्य सांख्य प्रवचन दर्शनों और मीमांसा दर्शनों में बहुत कुछ पाया जाता है। वैदिक दर्शन शास्त्रों के अनुसार सृष्टि कार्य में प्रकृति का बहुत कुछ प्राधान्य है। चाहे कोई दर्शन शास्त्र उसको मूल प्रकृति कहे, सभी दर्शन शास्त्रों का यही सिद्धांत है कि सृष्टि क्रिया में प्रकृति का ही प्राधान्य है। अतः सर्व शास्त्र सम्मत सिद्धांत के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार धर्म पथ पर चलकर प्रकृति की सेवा करने से मनुष्य अभ्युदय को प्राप्त करता है, जिस प्रकार जगत जननी महामाया के अर्चन और सेवा द्वारा मनुष्य अभ्युदय और निश्रेयस को प्राप्त करता है, उसी वैज्ञानिक सिद्धांत का अवलंबन करके धर्म के गतिवेत्ता पूज्यपाद महर्षियों ने इस सिद्धांत का निर्णय किया है कि स्त्रियों के आदर सत्कार के द्वारा व नारियों की प्रसन्नता के द्वारा
मनुष्य अवश्य ही अभ्युदय प्राप्त करता है। हमने तो बचपन में सुना है कि कुतुब मीनार पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था और उसका नाम पृथ्वीलाट था। 7 मंजिले का था और वहां वेधशाला बनी थी। ऊपर चढ़कर आकाशीय नक्षत्र आदि देखने को 7 मंजिलों का निर्माण मध्य में किया था। 27 नक्षत्रों के 27 मंदिर पृथ्वीलाट के आसपास में थे। पृथ्वीलाट के 12 राशियों का 12 विभाग थे। मंदिरों का ध्वंस करके वहां मस्जिद बनवाई थी। विवर्तवाद। श्री शंकराचार्य जी महाराज परिणामवाद का स्वीकार करके उसी में से ही विवर्तवाद कहा है। परब्रह्म का परिणाम जगत है, परंतु यह परिणाम मिथ्या है। इसलिए अपरिणित ब्रह्म में ही जगत भासता है। यहाँ विवर्तवाद सगुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म निकालते हैं। यह बात सामान्य मनुष्य की समझ में जल्दी आती नहीं है और उल्टा समझ लेते हैं कि श्री शंकराचार्य जी महाराज भी निरीश्वरवाद के समान सगुण ब्रह्म का निषेध करते हैं। सगुण विग्रह की असंख्य स्तुतियां की रचना उन्होंने की है, इस बात पर तो सोचो। ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना श्रुति आदि प्रमाणों को लेकर वेदांती कहते हैं कि ज्ञान ही से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि यह संसार अविद्याकृत एवं भ्रमात्मक है। जब ज्ञानोदय होता है तब इसका विनाश स्वयं ही हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम उस समय अपने आप नष्ट हो जाता है जिस समय सीप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। रजत सीप महम भास जिमी यथा भानुकर बारी। संसार बंधन से छूट जाना, मुक्ति प्राप्ति को सब आचार्यों ने जीव के लिए परम पुरुषार्थ माना है। वेदांतियों को एक समुदाय ज्ञान को ही मुक्ति का साधन मानता है। यह ज्ञान है ब्रह्म और जीव की एकता का। इस ज्ञान का वेदांत शास्त्र का अधिकारी वही है जो साधन चतुष्टय संपन्न है। भ्रम किसको? पहला है रज्जो यथा हे भ्रमः, दूसरा रजत सीपमहम भासजिनी, तीसरा यथा भानुकर वारी, चौथा जो सपने में सिर काटे कोई इत्यादि। रस्सी में सर्प का भ्रम, सीप में चांदी का भ्रम, सूर्य की किरणों में जल का भ्रम तथा स्वप्न में निज शीश काटे जाने का भ्रम मनुष्यों में होता है। वैसा ही भ्रम अद्वैतवादियों के अनुसार ब्रह्म में माना जाता है, क्योंकि भ्रमाविष्ठान ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई पदार्थ ही नहीं है। किंतु इस धारणा के नितांत प्रतिकूल गोस्वामी जी ने ब्रह्म को न मानकर जीव को माना है। हर्ष विवाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। तात्पर्य कि भ्रम जीव को होता है, ब्रह्म को नहीं। भ्रम क्या है? भ्रम वह है जिससे जीव को अहमता का विकास
और ममता का आरोप होता है। जीव अपने को ब्रह्म से पृथक समझकर अपने स्वत्व का अनुभव करने लगता है। गोस्वामी जी इनको मिथ्या मानते हैं, किंतु वैसा नहीं जैसा अद्वैत सिद्धांतवादी समझे बैठे हैं। अद्वैतवादियों के मतानुसार मिथ्या की परिभाषा त्रिकाल सत्ता शून्यत्व है, अर्थात जिसकी त्रिकाल में भी सत्ता न हो, जो न तो कभी हुआ, न है और न होगा। परंतु मानसकार एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की प्रतीत का होना मिथ्या समझते हैं। मानसकार के इस सिद्धांत का समर्थन महाभारत में भी पाया जाता है। वहाँ कहा गया है कि शुद्ध सच्चिदानंद ईश्वर का अंश जीव अपने में देवत्व और मनुष्यत्वादि का जो अभिमान रखता है वही ब्रह्म है। इसी विषय को विष्णु पुराण में स्पष्टतम करते हुए लिखा है, यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत सहा निहि तन्महश्चिंद्रम साभ्रांति सात्यति क्रिया। इसी भ्रम की निवृत्ति के लिए भगवद भजन की आवश्यकता समझी गई है। भ्रम और निर्विशेष ब्रह्मत्मैक्य वाक्यजन्य ज्ञान मात्र से ब्रह्म की निवृत्ति होती नहीं है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निशि गृह मध्य दीप की बातन ही तम निवृत्ति न होई। अस कछु समुझी परत रघुराया। वाक्य जन्य ज्ञान से मुक्ति वैसे प्राप्त नहीं हो सकती जैसे अंधेरे घर में बैठा हुआ कोई पुरुष प्रकाश की बातें करके उजाला चाहे। प्रकाश तो तभी होता है कि जब वहां दीपक जलाया जाता है। जब लगी नहीं निज हरदी प्रकाशा, अरु विषय आस मन माही। तुलसीदास तब लगी जग योनि, भ्रमत सपनेहु सुख नाही। विनय 130। जब उपासनात्मक ज्ञान द्वारा जीव के हृदय में भक्तियुक्त ज्ञान का उदय होगा, तभी जीव को छुटकारा मिलता है। जैसे कि विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत। यहाँ विज्ञाय शब्द के पीछे प्रज्ञाम कुर्वीत कहा है। अनुविद्य, अनुविद्य विजानाति। यहाँ अनुविद्य के पीछे विजानाति कहा है। ये शब्द कुछ विशेषता दिखाने के हेतु कहे गए हैं। विशेषता यही है कि ध्यानोपासनादि शब्द वाच्य ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। निधिध्यासन ध्यान को ही कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। अर्थात ज्ञान शब्द से उसी ज्ञान का बोध होना चाहिए जिसे वेद ने कहीं आरंभ में वंदन और उपसंहार में उपासना शब्दों से व्यक्त किया है, और कहीं कहीं पर आरंभ में उपासन और उपसंहार में वेदन शब्दों द्वारा वाक्य कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में जान श्रुति औरक मुनि का संवाद देखना चाहिए। वस्तु के यथार्थ स्वरूप जानने को ही ज्ञान कहा जाता है। जाने बिनु न होय परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई,
जिमि खगेश जल की चिकनाई। ज्ञान हुए बिना विश्वास नहीं होता, विश्वास हुए बिना अनुराग नहीं होता, अनुराग हुए बिना दृढ़ भक्ति नहीं होती। ज्ञान गौण है, ज्ञान सहयोगी साधन है, मुख्य भक्ति है। ज्ञान का प्रयोजन इसलिए है कि उसके द्वारा जीव को 5 पदार्थों का यथार्थ बोध है। पहला उपास्य देव के स्वरूप, दूसरा निज स्वरूप, तीसरा साधन स्वरूप, चौथा फल प्राप्ति इनके स्वरूप, पांचवा फल प्राप्ति के प्रति बंध के स्वरूप। श्री राम लक्ष्मण संवाद में यही बात कही है। कहहु ज्ञान विराग अरु माया, कहहु सो भक्ति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीवहि भेद प्रभु, सकल कहहु समुझाय। जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। ज्ञान वैराग्य माया जीव ईश्वर आदि 5 पदार्थों का वर्णन कर मुझे इसलिए समझाइए कि जिससे शोक मोह भ्रम आदि का नाश हो और मेरा अनुराग आपके चरणों में दृढ़ हो। ज्ञान का मोक्ष का अधिकारी जीव तत्व है। क्या नरमेध यज्ञ में मनुष्य का बलि देना वेदों का समर्थन है? उत्तर, मुझे स्मरण है कि वेदों में अंत्येष्टि क्रिया को नरमेध का उल्लेख है। अंत्येष्टि को ही नरमेध कहते हैं। 16 संस्कार में अंतिम संस्कार है। प्राण मन दोनों जड़ हैं। श्वास ही प्राण का स्थूल रूप नहीं है, तत्व नहीं जो देखने में आवे, पर कहने को पद्धति पड़ गई है, पर आकार नहीं। प्राण की गति समाप्ति को नाम मरण है। प्राण व्यापक तो नहीं कहा जा सकता, कारण अवकाश बिना प्राण रहता नहीं। पर जहाँ आकाश व्यापक है वहाँ कोई भी वायु होती है अवश्य। श्री गुरुदेव ने स्वयं प्रश्न लिखा और उत्तर भी लिख कर दिया। संसार क्यों बनाया व कैसे बना? पूज्य श्री का ही अपने प्रश्न के लिए उत्तर है। इसका उत्तर सम्यक प्रकार से देना साध्य नहीं। जब तक हम मनुष्य हैं तब तक यही कहेंगे कि हम नहीं जानते। हमको इतना ही अधिकार मिला है कि हम जान सके, प्रयत्न करें कि क्यों और कैसे, किस उपाय से संसार की सृष्टि हुई। किंतु हम परमात्मा के अंतिप्राय अभिप्राय को जानने का दावा नहीं कर सकते। इस विश्व का रहस्य उतना ही आश्चर्यजनक है जितना कि इसका सौंदर्य सर्वशक्तिमान अद्वैत है, अतुलनीय है। एक बार बीरबल से बादशाह ने कहा कि सबसे सुंदर कौन? उसने उत्तर दिया कि अपना अपना लड़का। बादशाह बोला कि ये नहीं हो सकता है, सुंदर हो वही सुंदर है। तब बीरबल ने आगरे भर में डंडी पिटवाई कि जिसका लड़का सुंदर होगा उसको बादशाह इनाम देगा। तब एक बाई का लड़का काना था, चेचक के दाग वाला था और काला कुरूप था। वह बाई भी अपने इस पुत्र को स्नान कराकर खूब अच्छे वस्त्र अलंकार पहनाकर दरबार में ले गई कि मेरा लड़का ही सबसे सुंदर है। इसी प्रकार इष्ट में प्रीति होनी चाहिए। अपनी अपनी इष्ट निष्ठा से ही उन्नति है।
स्वे स्वे धर्म भिरतः। डॉक्टर बर्नार्ड ने शुजालपुर में मेरे से मंत्र व ध्यान के बारे में साधन प्राप्त करते वक्त पूछा कि किसका मंत्र व ध्यान करूं। मैंने कहा, आप जन्म से ईसाई है, आपकी यीशु में निष्ठा होना स्वाभाविक है। आपकी वही निष्ठा को बलवती करके पूर्ण करा देना मेरा कर्तव्य है। न बुद्धि भेदम जनयेद। मैंने उनकी स्वाभाविक रुचि के अनुकूल ही मंत्र व ध्यान बता दिया। आज तक मैंने कईयों को श्री कृष्ण मंत्र तथा श्री शिव मंत्र भी दिए हैं। तुम गाती अच्छा और मैं सितार बजाता हूँ, कभी मुझे सुनाओगे इस जीवन में? वेदांत ब्रह्मसूत्र में जैमिनी, कात्यायन, औडलिमी, वामदेव, कपिल, बादरायण के मत का दिग्दर्शन कराया है। वामदेव की स्मृति है, उसका उदाहरण होगा। हारित स्मृति ही वामदेव स्मृति। मोदक से मरे ताही विष न देना। विचार सागर के बारे में विचार। विचार सागर कोई ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, यह चौकस है। यह सुनकर आश्चर्य होगा, पर विचार सागर श्री निश्चल दास जी कृत एक अद्वैत प्रक्रिया का शुष्क ग्रंथ है। उससे जानने से कभी परिपक्वता आती नहीं, परंतु नित्य कर्म आदि से जीव उन्मुख होकर दैवी विचार खो बैठता है। यह भी सहधिकार कहा जा सकता है कि यहाँ श्री पूज्यपाद आद्य शंकराचार्य जी की प्रतिज्ञा से बहुत भिन्न है। जैसे कि शंकर भगवान ने वर्ण व्यवस्था रखी है, निश्चल दास जी ने अमान्य की है। जहाँ उपनिषद भाष्य में उपासना का प्रतिपाद्य है, वहाँ निश्चल दास जी ने जड़ काट दी। जहाँ अंतःकरण की शुद्धि का हेतु है, वहाँ निश्चल दास जी ने बिल्कुल निषेध किया है। जहाँ ईश्वर सविशेष है, वहाँ सब निश्चल दास जी ने सफा उड़ाया है। श्री शंकर स्वामी का शारीरिक भाष्य जिसने देखा हो, वह बराबर कह सकता है कि प्रवृत्ति के लिए बिल्कुल अयोग्य मार्ग है। प्रथम सूत्र का अर्थ ही देखो ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।